इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग फ्लक्स। ठीक है, तो इस चैनल पर हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और अभी हम क्लास 12 का यूनिट चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में बेटा कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, तो मैंने आपको क्या कहा था, एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में और बोला था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप ज्यादातर बच्चों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। ठीक है, नहीं भी किया तो आप हमारे साथ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या था कि एक कैपेसिटर है C1 दैट इज ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, another capacitor that is C2 which is of 5 microfarad. ये सारा का सारा that is connected to one more capacitor that is C3 और C3 भी है क्या 5 माइक्रोफैरेड। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या था, एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। पावर कितना मिल रहा है 6 वोल्ट का। ये पूरा सेटअप था आपका और इसमें पूछा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पहले तो सबका, कि टोटल इन कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से जो एक्चुअल में कैपेसिटेंस आ रही है वो कितनी है। उसके बाद आपको टोटल चार्ज निकालना था और उसके बाद इंडिविजुअल चार्ज निकालना था, राइट। चलिए बात करते हैं। चार्ज का फॉर्मूला बेटा Q होता है, Q इज इक्वल टू CV। बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इससे पहले की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो Q क्या हो गया C इंटू V। V आपको पता है 6 वोल्ट है, पर आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं है। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दो पॉइंट कंसीडर करिए। लेट मी से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये दो पॉइंट है B, इसी के अक्रॉस निकालना है हमें कैपेसिटेंस। कैसे पता चला कि यही दो पॉइंट है? ठीक है, पावर सप्लाई यहाँ पर है ना, तो यहीं पे दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते थे, एक पॉइंट ये A हो गया, ये B हो गया, मतलब उसी के आसपास। ठीक है, तो जहां से पावर एक्सटर्नल वोल्टेज हमें मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, वहां से हम पकड़ कर निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं एक पॉइंट A और B ले रही हूँ और बाकी सेटअप मैं ऐसे सोच रही हूँ कि एक वायर की फॉर्म में है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वायर की फॉर्म में है, तो मैं क्या करती हूँ A और B को पकड़कर स्ट्रेच कर देती हूँ। स्ट्रेच करने पर जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, C1, C2 और C3 तीन कैपेसिटर है। कॉम्बिनेशन देखिए, एक बार मैं अगर C1 को छोड़ दूं, एक बार इसको छोड़ देते हैं, इन दो पॉइंट से बात करते हैं। कौन से दो पॉइंट से? मैं इसे मान देती हूँ पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। C और D से देखिए, CD पॉइंट से क्या C2 और C3 पैरेलल है? बिल्कुल, C2 और C3 क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो निकाल लेते हैं C2 और C3 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। मैं लेट मी से दिस इज C4। ठीक है, तो अभी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता था? सीधा ही दोनों कैपेसिटर्स का अलजेब्रिक सम। तो C4 क्या हो जाएगा? C2 प्लस C3, राइट। 5 प्लस 5 दैट इज 10 माइक्रोफैरेड। क्या बात हो गई कि मतलब C1 को छोड़ के जो भी सारा सेटअप है उसकी जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगाएं जो कि कितना हो, 10 माइक्रोफैरेड का हो, तो सेम ही बात होगी। मतलब दोनों सर्किट एकदम इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो अब आप एक बार तो भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ था। ये यहां से लेके यहां तक का जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये हो गया आपका C4 दैट इज 10 माइक्रोफैरेड। ऑलराइट, A पॉइंट से देखिए C1 कनेक्टेड है, उसके बाद C4 कनेक्टेड है, फिर B पॉइंट। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? C1 और C4 आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्या निकालते थे? लेट मी से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था? 1/C। C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। उसके बाद क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज C1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड कैपेसिटर, जो कि अब हमारा निकल के आया है C4। ऑलराइट, चलो जल्दी से ऐड कर देते हैं। 1/10 प्लस 10 माइक्रोफैरेड और ये भी 10 आया है, तो 1/10 दैट इज 2/10, या फिर आप बोलेंगे 1/5। तो C हमारा क्या आ गया? 5 माइक्रोफैरेड। टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गया? 5 माइक्रोफैरेड। ऑलराइट, तो मतलब क्या है, पूरा जो ये सेटअप है इसमें
कैपेसिटेंस है जो हमें यहाँ चाहिए था वो आ गया 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो अब चार्ज निकाल दीजिए, चार्ज निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यू क्या होता है, C इंटू वी। C आपका क्या आ गया 5 और V क्या है आपका 6 वोल्ट। 5 6 30 क्या यूनिट क्या होगी, देखो यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे माइक्रोफैरेड है, वोल्ट फैरेड। ये तो आपका कूलम तो चार्ज हो ही जाता, ठीक है, लेकिन माइक्रो भी है, मतलब 10 की पावर -6 भी बचता है, तो हम ये माइक्रो कूलम लगाते हैं। ऑलराइट, तो आधा क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया कि जो टोटल चार्ज है वो 30 माइक्रो कूलम है, कूलम चार्ज की यूनिट। ऑलराइट, चलो अब वो क्वेश्चन आगे भी पूछ रहा था कि इंडिविजुअल चार्जेस क्या है, मतलब क्या कि C1 में कितना चार्ज स्टोर है, C2 में कितना चार्ज स्टोर है और C3 में कितना चार्ज स्टोर है। इसके लिए बच्चे एक बार कॉम्बिनेशन देखो। चलो अभी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, अब हम उल्टा सॉल्व करें, ठीक है। उल्टे से मेरा क्या मतलब है कि आप टोटल कैपेसिटेंस देखो, टोटल कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्या था C1 और C4। C1 और C4 किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। C1 और जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मतलब C4 हमने माना, वो दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि C1 पर जो चार्ज होगा, ठीक है, इसको बल्कि लिखना चाहिए चार्ज ऑन C1, जो चार्ज ऑन C1 होगा वो इक्वल होगा, चार्ज ऑन C1 जो है वो किसके इक्वल होगा, जो चार्ज ऑन C4। इतनी बात क्लियर है। मैं ये बोल रही हूँ कि C1 और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होने का क्या मतलब है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो रहा है, राइट। तो C1 और C4 दोनों में चार्ज क्या है, सेम है, सेम चार्ज है। मतलब क्या है कि C1 में कितना चार्ज होगा, 30 माइक्रोकूलम। इस बात में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देखो C4 नहीं, दिस इज C1 में कितना चार्ज होगा, 30 माइक्रोकूलम। अभी जो टोटल चार्ज है वो C1, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तो हर जगह सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, तो हमें ये तो पता चल गया कि जो C1 है उसमें 30 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि C4 अभी हमारे पास वर्चुअल सेटअप है, हमने एक ऐसा सेटअप लगाया कि अगर यहाँ पर एक और कैपेसिटर होता जो कि C4 होता, तब तो मैं आपको बोल देती कि भाई दोनों में 30 स्टोर हो रहा है, राइट। लेकिन अब C4 क्या है, C3 और C2 का कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, C4 क्या है, C3 और C2 का कॉम्बिनेशन, और C3 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा। चार्ज का क्या मतलब है कि अब क्या मतलब हो गया कि C2 और C3 का जो वो है कैपेसिटेंस, ठीक है, वो सेम है। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज भी है वो इक्वल अमाउंट में होगा दोनों में। तो क्या हो जाएगा बेटा, C2 और C3 में जो चार्ज है वो हो जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 15 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया। देखिए चार्ज तक निकालना बहुत सिंपल सा था। अगर कहीं डाउट आएगा तो आएगा कि C1, C2 और C3 में कितना चार्ज होगा। तो जो सीरीज C1 के सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा कि उसमें तो उतना ही चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनमें चार्ज क्या होगा, अलग होगा। अलग होता हमें निकालने में दिक्कत आती अगर ये सेम कैपेसिटेंस के नहीं होते। अगर ये सेम कैपेसिटेंस के हैं, वोल्ट भी सेम इन्हें मिल रहा है, तो उसके बाद मतलब क्या हुआ, चार्ज भी सेम होगा दोनों में, ठीक है। चलिए आप एक बार इसे देख लीजिए, कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, उसे आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ और आपको समझा दूंगी। चलिए एक बहुत सिंपल सर्किट है, एक पॉइंट कोई A है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। यहां से वन कैपेसिटर C1 इज कनेक्टेड और B से कनेक्शन है C6। ऑलराइट, चलो C5 इज कनेक्टेड इन बिटवीन। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि C2 और C3 भी है,
और C4B, तो ये हो गया आपका C2, देन दिस इज C3 एंड C4। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इन सब की वैल्यूज जो है बेटा C1, C2, C4 और C6 की वैल्यू है 3 पिकोफैरेड, ऑलराइट, और C3 और C5 की वैल्यू है 2 पिकोफैरेड। ठीक है, समझा देते हो थोड़ा सा। पॉइंट ए और बी है तो यहीं से स्ट्रेच करेंगे, इधर से सॉल्व करते शुरू करते हैं। C2, C3, C4 दिख रहा है बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C5 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाएगा। ठीक है, जब आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो जो सेटअप आएगा वो C1, C6 और वो जो सेटअप आपका आ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका, वो सब कुछ सीरीज में होगा। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है, पैरेलल का भी पता है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। एक बार देखिए सेटअप को ध्यान से, ये पॉइंट ए है, कोई कैपेसिटर है C, इट इज नॉट C1 नीदर C2 C3, बस C है, ये कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता। और बाकी सेटअप देखिए, एक कैपेसिटर है C3 दैट इज कनेक्टेड टू वन मोर कैपेसिटर, उसके बाद एक और कैपेसिटर है, साथ साथ बनाइए, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। और ये एक पॉइंट है B। ठीक है, यहां से एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है, देन वन मोर कैपेसिटर इज कनेक्टेड, दैट इज इट। नाम बता देती हूँ मैं इसका, C1 है, दैट दिस इज C2, देन यू हैव C3, C4 एंड C5। ऑलराइट, इन सबकी वैल्यू है हमारे पास, C3 इज 1 माइक्रोफैरेड, ऑलराइट, C5 है आपके पास 4 माइक्रोफैरेड, then C4 is 4 microfarad, this is also 4 microfarad, C2, and C1 is 8 microfarad। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है C की वैल्यू जब आपका माइक्रोफैरेड। तो मतलब बच्चे बोला क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करिए। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट है बी, उसके बीच में इतना सारा सेटअप किया है। ठीक है, इतने सारे कैपेसिटेंस इधर उधर लगा दिए। आपसे बोला टोटल कैपेसिटेंस कितना है आपका, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं कि सी निकालो। एक कैपेसिटर ऐसा है जो अननोन है, बाकी सारे नोन है, टोटल दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, बचपन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे। हाँ, कैपेसिटर्स पे नहीं करते थे, बट बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। यहाँ से जो कैपेसिटर है आपका, ये तो बहुत बढ़िया सेटअप है कि वो एकदम अलग है। आप क्या करो, इसको एक बार अलग छोड़ के इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर सारा है उसको निकाल दो। ठीक है, कैसे निकाल दो, कॉम्बिनेशंस देखो, ये दोनों सीरीज में है तो इनको मतलब इनका इक्विवेलेंट, फिर इन दोनों का, फिर इन तीनों का, मतलब ये 5 कैपेसिटर्स है, सेट ऑफ 5 कैपेसिटर्स। आप इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। उसके बाद वो सी के साथ किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, डिटरमाइन दैट। आफ्टर दैट व्हेन यू डिटरमाइन इफ इट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सिंपल हो जाता है। फिर आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, अगर सीरीज में है तो सीरीज का, पैरेलल में है तो पैरेलल का। बस एक काम करना है, इज इक्वल टू इक्वल कैपेसिटेंस जो है, जहां पे आप सिर्फ सी लिखते हैं या सी इक्वल लिखते हैं वहां पर आप 1 माइक्रोफैरेड को रख दो। ठीक है, ऐसा करने से आपकी एक ही अननोन टर्म होगी, वो होगी सी, और वो कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी क्वेश्चंस कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन पर आपको जरूरत है कि मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें और 5, 6, 7 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप दोनों को जरूर सॉल्व करें, ऐसे ही मत छोड़ देना कि हाँ समझ आ गया अब तो। ठीक है, अब तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप इन्हें सॉल्व करें और आंसर आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं करेक्ट आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का से डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल एनर्जी स्टोर्ड से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, तो आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देखें
और वीडियोस बच्चे मिस ना करें, आप कोशिश करें कि आप अपने नोट्स सेल्फ मेड नोट्स बनाएं, इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखने का फायदा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।